बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुमा आप सब लोग को मुबारक हो। और जुमे का दिन इस वजह से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जो बड़े बड़े फैसले हैं, वो कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़, वो इत्तफाक से ऐसा हो रहा है कि वो जुमे को ही आ रही है। और आज जो जुमा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत भारी रहा। जाहिर सी बात है, सबको रीज़न पता है, सुबह से ही फैसला आया हुआ है और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था कि फ़ैसला यही आएगा। और इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई फिक्स केस है या कोई इसके अंदर कोई मसला है, इसलिए एक्सपेक्टेड था क्योंकि चोरी इतनी बड़ी थी, करप्शन इतनी बड़ी थी। तो भाई बस एक दफ़ा फिर से आज ये साबित हो गया कि इमरान खान सर्टिफाइड चोर हैं। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि इनका पूरा का पूरा टब्बर ही चोर है। क्योंकि सीन क्या है, इमरान खान 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, 190 मिलियन पाउंड केस में। और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना, यह भी 190 मिलियन पाउंड में। अलकादर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में देने का हुक्म दे दिया गया है। सरकारी तहवील विच मीन्स के पंजाब की गवर्नमेंट, विच मीन्स के पंजाब की गवर्नमेंट का मतलब यह है कि पीटीआई के जख्मों पर ऐसा नमक छिड़का है, ऐसा नमक छिड़का है कि उई 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 को कर रहे हैं, उनको जख्म लड़ गए हैं क्योंकि उनको नमक लड़ गया जख्मों पर। और जख्म इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ दे हैं क्योंकि अब ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी, अलकादर ट्रस्ट जो भी है, ये अब मरियम नवाज के अंडर चला गया है। सजा का ऐलान होते ही, वीडियो के आगाज में एक और अच्छी खबर आपको देती हूँ। सजा का ऐलान होते ही जो स्टॉक मार्केट है वो 1000 पॉइंट्स के में उसमें इजाफा देखा गया है। और साथ ही साथ ये जो इजाफा है ना, ये मजीद बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैं आपको एक और अच्छी खबर दे दूं जो कि ऑफकोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक बदखबरी से ज्यादा कुछ नहीं होगी। मिलिट्री ट्रायल केस ये भी अब अपने इख्तितामी मराहिल पर है। और जनाब, आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों और इनके सरगना का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में करने की इजाजत भी मिल जाएगी। मैं आपको लगातार 190 मिलियन पाउंड्स के हवाले से जब भी बात हुई है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, अपने टेलीविजन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, मैं आपको लगातार ये कहती आई हूँ कि कम से कम 10 और मैक्सिमम 14 साल इनको कैद होगी इमरान खान को, और आज वही हुआ। तो लिहाजा मैं फिर से ये कहूंगी कि इज्जत देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, अल्लाह ताला बस इज्जत रखे। लेकिन जहां से मैं देख रही हूं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो मेरा तज्जिया भी है, वो यही है कि अब मिलिट्री ट्रायल भी होगा। अगली मंजिल मिलिट्री कोर्ट है इमरान खान की। और जब ये वाला सीन आएगा तब आप देखिएगा कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो नंबर्स है, जो इंडेक्स है, वो और ज़्यादा ऊपर जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों ऊपर जाएंगे? इसलिए ऊपर जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि ये फितना है, सबको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए किसी तौर पे सूटेबल नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि इनकॉम्पिटेंस की एक इंतहा है। एक तो तरसे हुए बहुत है, बात यही करते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए, ना मुझे चाहिए, लेकिन असल में इनको सब कुछ चाहिए। ये तो टेबल मैट तक उठा करके ले गए थे। तो शाखाना 1, तो शाखाना 2, अलकादर 190 मिलियन पाउंड और पता नहीं क्या 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 इन्होंने हड़प किया। दूसरी चीज कि आज पूरे अखबारों में इंटरनेशनली ये अनफॉर्चुनेटली, ये मैं इसलिए अनफॉर्चुनेटली कह रही हूं क्योंकि इमरान खान जिस मनसब पर थे, जिस मुल्क के वजीर आजम थे, वो पाकिस्तान था। और जब पाकिस्तान का नाम जुड़ता है ना और उसके साथ कोई नेगेटिव खबर या बदखबरी चले तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और वही तकलीफ मुझे आज हो रही है क्योंकि इमरान खान वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, पाकिस्तान के उस मनसब पर फाइज रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी की है, इतना बड़ा डाका डाला है कि पहले वजीर आजम होंगे जिन्होंने इस नौयत का जो है वो डाका डाला है। एक और अच्छी खबर मैं आपको बता देती हूँ। आज के मजबूत फैसले के बाद जो तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आई ना, वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नए जजेस की तैनाती का अमल शुरू हो चुका है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो एक पोलराइजेशन बनाई गई थी, जो एक ग्रुप बंदी बनाई गई थी, जो डिलिबरेटली बनाई गई थी मीडिया में, इदारों में, ताकि जो प्रोजेक्ट इमरान खान है उसको फला फुलाया जाए। अब वो जो फला फुलाया जा रहा था ना इनऑर्गेनिक तरीके से, आर्टिफिशियली, अब उसमें से हवा निकली है। और जब उसमें से हवा निकली है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो रैशनलाइज होंगी। ठीक है। सो चीफ जस्टिस आफरीदी साहब की जेर सदारत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो आज हुआ। और चंद दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे कि नए जजेस होंगे। और जो नए जजेस आएंगे आप उससे देखिएगा कि ये जो ईमानदारी का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये आपको अदलिया में भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होता हुआ और कम नजर आएगा। क्योंकि जाहिर बात है आशिकाना खान तो हर जगह पे थे ना, मीडिया में थे, अदलिया में थे, इस्टेब्लिशमेंट में थे, हर इदारे में थे।
तो क्योंकि उनको प्लांट किया गया था, अब उनको इम्प्लांट करने का वक्त आ गया है, उनको एक्सट्रैक्ट करने का वक्त आ गया है, तो ये साथ साथ ये सारी चीजें जारी रहेंगी। अब ये सारी मैंने आपको हेडलाइंस बता दी। असल जो मुद्दा है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीटीआई क्या कर रही है। पीटीआई ये कर रही है कि पीटीआई ने पहले तो इस फैसले से पहले हफ्ता 10 दिन ये नैरेटिव पीटना शुरू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, ये तो कोई करप्शन हुई नहीं है, ये तो एक सियासी केस है, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। और फैसले के बाद उन्होंने दो चीजें की। एक, हैशटैग रसूल से वफा खान का गुनाह, इतना खतरनाक खौफनाक किस्म का ट्रेंड चलाया कि तौबा इस्तग़फ़ार, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया है वो इसलिए नहीं आया कि इमरान खान ने कोई चोरी की है, इमरान खान करप्शन के मुर्तकिब पाए गए हैं, गलत प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं, प्लस उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। और ये बात कोई पाकिस्तानी इदारा इस तरह से नहीं कह रहा, ये बात नेशनल क्राइम एजेंसी की जो हैवी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है उससे ये साबित हो। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अल कादिर ट्रस्ट अल्लाह और रसूल के नाम पर बनाई गई, क्योंकि उसमें दीनी तालीम दी जानी थी, तो इसलिए हैशटैग रसूल से वफा खान का दुश्मन, जैसे तौबा इस्तग़फ़ार, सिर्फ एक इमरान खान ही थे और एक इमरान खान ही है, और सिर्फ एक अल कादिर ट्रस्ट ही था जो कि अल्लाह रसूल के नाम पर बना था, और उनकी मोहब्बत की वजह से जो बाकी अब जो लोग हैं, जैसे कि वो आशिक़े रसूल नहीं है, जैसे कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है या हुकूमत है या फॉर दैट मैटर जो साइड नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो यूथिया ब्रिगेड में शामिल नहीं है, वो शायद आशिक़ रसूल नहीं है या शायद वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते। मतलब तौबा इस्तग़फ़ार, ये इतना सेंसिटिव इशू है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि इनके दिल उंगलियां कांपती नहीं है इस तरह के हैशटैग बनाते और हैशटैग टाइप करते हुए। इनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो पता नहीं कहाँ से सोचते हैं और कितना घटिया सोचते हैं, इनका दिल नहीं लरसता कि एक तुच्छी सी सियासत के लिए, एक अपने स्टुपिड से बयानिए के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपने टब्बर की चोरी को छुपाने के लिए, अपने आप को ऊंचा रखने के लिए इस्लाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पता नहीं कौन कौन से टच देते हैं। यहां पर तो मैं हाथ जोड़ के मुतालबा करती हूं, इल्तमास करती हूं, मेरी गुजारिश है कि खुदारा 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 अपने सियासी मकासद के लिए इस तरह के हैशटैग्स मत बनाएं। मुझे तो हैरत होती है अपने रिलीजियस पार्टी से, अपने जितने भी जो रिलीजियस तबका है, कि वो इस चीज़ को सही फॉरम पर मैच्योरली एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मजहब के नाम पर बहुत कुछ हो जाता है। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। और मैं आपको एक बात हतमी तौर पर बता दूं कि जो दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं ना, एक चीज़ तो ये कि हैशटैग इस्लामिक टच दे करके और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके एक अपनी टुच्ची सी सियासत के लिए, दूसरी चीज कि ये पीटीआई वाले इसको यूं दिखा रहे हैं कि ये मामला जैसे 190 मिलियन पाउंड का नहीं, मलिक रियाज के 2 नंबर पैसों का नहीं, उन 2 नंबर पैसों का कौम के खजाने में आने का नहीं, बल्कि 2 नंबर पैसों का मलिक रियाज के ही वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फाइन किया था उसके अंदर सेटल करने का है। ये पीटीआई पोर्ट्रे कर रही है कि ये जो मामला है ये अल कादिर ट्रस्ट या अल कादिर यूनिवर्सिटी का है। नहीं 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 नहीं, ये अल कादिर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मामला होली सोली अपने होशो हवास में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रही हूं, ये 190 मिलियन पाउंड के पैसों की हेरफेर चोरी का है। अल कादिर तो सिर्फ एक उसका एक एंगल है, एक सिर्फ उसका पार्ट है जिसके ऊपर ये हैशटैग रसूल से वफा खान का गुना इसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज हॉरिबल, दिस इज हाईली कंडेमेबल। मैं तो हैरान परेशान हूं कि माजी में इस तरह की बातों के ऊपर भी मौलवी हजरात साहब जो हैं वो आ जाते थे और फतवे जारी करना शुरू कर देते थे कि रिलीजियस एलिमेंट इतना जो है वो सेंसिटिव होता है, लेकिन ये हैशटैग चले पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से चल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं हो रहा। मरियम नवाज साहब आज फिर गई हुई थी, जाहिर सी बात है उन्होंने रोजाना की अपनी ड्यूटी लगाई हुई है, स्कॉलरशिप देने के लिए जाती है, अनाउंसमेंट्स करती है, कभी किसी कॉलेज, कभी किसी शहर, कभी किसी यूनिवर्सिटी। आज फिर गई हुई थी, वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया, गुफ्तगू भी की, एंड वही खूबसूरत मनाजिर, बच्चियाँ हैं, कोई उनको गजरे पहना रहा है, कोई उनसे आके तस्वीर बना रहा है, कोई उनसे बात कर रहा है, फिर बार बार उनको ये कहा जा रहा है आप मुझे भूलेंगी तो नहीं, आप मुझे भूलेंगी तो नहीं। इस किस्म की सारी ये एक अच्छी ऑप्टिक्स और ये बड़ी एक सॉफ्ट किस्म की डिस्कशन जो है वो करती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस भी किया कि एक जो अल कादिर यूनिवर्सिटी की अपैरेंटली स्टूडेंट, अव्वल तो पता नहीं वो स्टूडेंट है भी कि नहीं है, लाइक यू नो अपैरेंटली उनकी स्टूडेंट वो कहती कि जी सबको मरियम नवाज स्कॉलरशिप्स दे रही हैं और क्या पता कि अब मुझे भी मिल जाए। मरियम नवाज ने कहा कि मैंने ये वीडियो देखी तो देखो आज ही यानी कि अल कादिर यूनिवर्सिटी जो है उसको पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मतलब कि मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, अब उसको देखेंगे। इतना मैं वसूख से कह सकती हूँ, इतना मैं ज़रूर वसूख से कह सकती हूँ कि पता नहीं उन्होंने
पिंकी पीरनी ने, इमरान खान ने अलकादरी यूनिवर्सिटी का कुछ करना था कि नहीं करना था, उसमें दीनी पढ़ाई पढ़ानी थी या उन्होंने कोई दुनियावी तालीम देनी थी या पता नहीं कौन सी तालीम देनी थी या जादू टोने की तालीम देनी थी या पता नहीं क्या चिल्ले कराने थे, उसमें मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कराना था। लेकिन एक चीज़ मैं हतमी तौर पर कह सकती हूँ कि अगर ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आ गया है ये प्रोजेक्ट, तो अब इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट देन अगेन द डिस्प्यूट इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि ये मामला मैं बार बार बता रही हूँ अल कादिर ट्रस्ट का नहीं है, अल कादिर यूनिवर्सिटी का नहीं है। ये मामला 190 मिलियन पाउंड की हेर फेर का है, जो पाकिस्तान की आवाम के थे, जो पाकिस्तान के खजाने में आने चाहिए थे, लेकिन वो पाकिस्तान के खजाने में नहीं आए। उसके ऊपर सब ने अपने हाथ साफ किए, जिनमें सबसे पहले उस वक्त के वजीर आजम, जो कि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान थे। और ये सब कुछ उन्होंने किसकी इमा पे किया? बुशरा बीबी की इमा पे किया। वंस अगेन नॉट टू फॉरगेट जितने भी इस केसेस में जो लोग इंक्लूडेड हैं, जुल्फी बुखारी हो, शहजाद अकबर हो, उस टाइम की पूरी कैबिनेट हो, वो भी, प्लस द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के, उनसे भी पूछना चाहिए इस मामले को। वो कहते हैं ना कि बुरे को उसके घर तक छोड़ के आना चाहिए। अब जब बात चल निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। वाई ओनली इमरान खान एंड वाई ओनली बुशरा बीबी? ये सब भगौड़े भी और वो तमाम लोग जो कि इस पूरे प्लान में शामिल थे कि किस तरह से ये पैसा लूटना है, घसूटना है और अपनी अपनी जेबें भरनी है, अपनी अपनी रिश्वतें लेनी है, अपनी अपनी फेवर्स लेनी है। सो ये मामला यहां तक नहीं रुकना चाहिए, ये मामला आगे तक जाना चाहिए, इसको पूरे तरीके से खत्म करना चाहिए। आखिर के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हाँ, बिल्कुल लीगल ऑप्शंस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान के पास भी होंगे, बुशरा बीबी के पास भी होंगे, लेकिन इस टाइम पर उन लीगल ऑप्शंस के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना मुनासिब समझूंगी कि ये किसी पाकिस्तानी इदारे की तरफ से आया हुआ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या पाकिस्तानी इदारे की तरफ से आए हुए कोई सबूत और शवाहिद नहीं है। ये शवाहिद और जो सबूत इतने ठोस हैं, जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने केस लड़ा है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की इन्वॉल्व होती है ना, और जब उस एजेंसी से ठप्पा लग करके कोई चीज़ें आती हैं, तो फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। और बल्कि मैं अगर ये कहूँ, आज आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट, लेकिन जिस तरीके से मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, जितना मैं समझ रही हूँ, आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आज की तारीख में आप मुझसे पूछें कि फॉर एग्जाम्पल इफ दे अवेल देयर लीगल ऑप्शंस, किसी अपील में जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये सज़ा डबल हो जाएगी। सो मैं सिर्फ ये कहूँगी इमरान खान साहब को कि अब तो आप ज़रूर घबरा रहे होंगे, मुझे पता है आप घबरा रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत घबरा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डरा हुआ इंसान होता है ना, वो दूसरों को डराता है। जो घबराया हुआ इंसान होता है ना, वो दूसरों को घबराहट में मुब्तला करता है। इसीलिए इमरान खान डरे में हैं तो धमकियां और तरियां लगाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा, तो फलाना एहतजाज और टिंगड़ा एहतजाज। और जो घबराया हुआ शख्स होता है ना, वो दूसरों को ऐसी सिचुएशन में डालता है कि वो घबराए। इसीलिए वो कहते हैं ना कि अपनी टांग ऊपर रखने के लिए इमरान खान साहब हमेशा करते हैं कि हाँ नहीं, मैंने तो मुज़ाकरात किए, वो आए थे मेरे पास मुज़ाकरात करने के लिए, हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट रब्ता। और फिर इसी तरह के झूठ घड़ने पड़ते हैं कि आर्मी चीफ की मुलाकात हो गई है बैरिस्टर गौहर से। मैंने आपको कल कहा था ना कि किसी खुशफहमी में मत रहिएगा, सबकी खुशफहमियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। आई एम श्योर कि इट्स अ हैप्पी एंडिंग आज के फ्राइडे के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।